Hello my dear students, good morning. Welcome back to online classes of Royal International School. This is our English reader video for class 8th and in this video I am going to start a new chapter Geography lesson. It is a poem. ये एक poem है और ये कंपोजर इसके कौन है? जुल्फ़िकार घोष. जुल्फ़िकार घोष इसके कंपोजर हैं. It is a poem. Chapter number 4 Geography lesson. इन दिस चैप्टर ज्योग्राफी लेसन में ये बताया गया है कि जब इसने नरेटर जो पोएट है वो ट्रैवल कर रहा है जेट से, तो जेट से जब वो ट्रैवल करके नीचे की तरफ देखता है तो वो अपनी सिटी को देखता है, सिटी के डेवलपमेंट को देखता है, फिर वो अपनी कंट्री को देखता है. कंट्री के बाद में इस लैंड के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, लैंड फॉर्म्स हैं, उनको वो देखता है और समझता है कि ज्योग्राफी का लेसन यानी कि अर्थ की ज्योग्राफी को वो समझता है. Let's we start. First stanza, page number 33. When the jet sprang into the sky. jet यहाँ jet का मतलब है कि विमान. जब जो प्लेन है, जो हवाई जहाज है, जो जेट है, when the jet sprang into the sky, जब विमान ने उछाल मारी स्काई में. स्प्रिंग का सेकंड फॉर्म है स्प्रैंग. स्प्रिंग का सेकंड फॉर्म है स्प्रैंग. फर्स्ट फॉर्म इज स्प्रिंग. और स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? उछलना. स्प्रैंग यानी कि उछाल लगाई. इंग्लिश में नहीं, इसके लेप्ट और जंप्ड होगा. जब जेट आसमान में उछला या आसमान में वो उड़ा, इट वॉज क्लियर. तो वहाँ से जब नीचे देखा तो ये बात तो क्लियर हो गई थी. वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड. कि जो सिटी है कि उसका वो डेवलप कैसे हुई है और किस प्रकार से वो डेवलप हुई है, ये चीज़ क्लियर हो चुकी थी. मतलब वो सिटी को बहुत अच्छे से देख रहा था. कहाँ से? आसमान से. सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल. और उस ऊंचाई से ऐसा लग रहा था कि उस ऊंचाई से कि जो सिटी है उसकी 1 मील को 6 इंच देखकर ये दिखा कि 1 मील की दूरी ऊंचाई से कितनी दिख रही है? छोटी सी दिख रही है. 6 इंच की ही दूरी दिख रही है. और वहाँ से क्लियर हो रहा है कि इन दैट वे, कौन से वे में, इन विच वे द वे इट हैड, कि द वे इन विच सिटी डेवलप्ड, कि जो सिटी है वो किस तरह से डेवलप्ड हुई है. इट कैन बी सीन फ्रॉम द, कहाँ से? फ्रॉम द स्काई. स्काई से देख करके पता चल रहा है, आसमान से देख के पता चल रहा है. There seemed an inventibility. और वहाँ आसमान से ही जेट में बैठे हुए विंडो से देख करके ये एक सच सामने आता है. इनवेंटिबल का मतलब होता है अनअवॉइडेबल, कि ऐसा सच जिसको हम लोग अनअवॉइड नहीं कर सकते, जिसको अनदेखा नहीं कर सकते हैं. तो एक तो सिटी कैसे डेवलप हुई ये बात पता चली. दूसरी बात वहाँ से ये बात पता चल रही है कि जो डेवलपमेंट हुआ है वो कैसे हुआ है? हैवजार्ड हुआ है, यानी कि डेवलपमेंट जो हुआ अनऑर्गेनाइज्ड हुआ है. वो डेवलपमेंट जो है हैवजार्ड हुआ है, अनऑर्गेनाइज्ड, अव्यवस्थित हुआ है. यानी कि पूरी तरीके से प्लानिंग नहीं करी है सिटी को डेवलप करने की. कहीं पर भी कोई भी बिल्डिंग बना दी गई है. अनप्लान्ड, जिसकी कोई प्लानिंग नहीं हो, कोई योजना नहीं बनी है. विद एंड विदाउट स्टाइल, और किसी तरह की कोई स्टाइल को भी नहीं अडॉप्ट किया गया. व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब जेट ने और थोड़ी सी और उछाल ली या थोड़ा और ऊपर उड़ने लगा. तो फर्स्ट स्टैंजा में बताया गया है कि व्हेन जेट स्प्रैंग इन द स्काई, कि जब जेट ने स्काई में स्प्रैंग किया, उछाल किया, तो ये इट वाज क्लियर व्हाई द सिटी हैड डेवलप्ड. तो ये क्लियर हुआ कि सिटी डेवलप क्यों हुआ, एंड वे इट हैड, और वो तरीका जिसमें ये डेवलप्ड हुआ था. और ये भी पता चल रहा था कि वो जो 1 मील की जो दूरी है वो 6 इंच की ही लग रही थी. किससे? मतलब प्लेन में बैठे हुए 1 मील की दूरी वो 6 इंच में ही कंप्लीट कर रहे थे, कि इतनी बड़ी बड़ी दूरी उनको 6 इंच की ही दिख रही थी. सेकंड जो फर्स्ट स्टैंजा का जो सेकंड हाफ है उसमें ये बताया गया है कि वो जो डेवलपमेंट हुआ वो हैवजार्ड हुआ. हैवजार्ड अनऑर्गेनाइज था, अनप्लान्ड था, विदाउट स्टाइल का था. कि डेवलपमेंट जैसे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हैं, रोड्स बनाए हैं, तो वो देख करके नहीं बनाया, प्लानिंग करके नहीं बनाई हैं. नाउ सी क्वेश्चन आंसर. व्हाट वाज क्लियर व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई.
स्काई में जब जेट ने स्प्रैंग किया, जब उछाल मारी, तो क्या बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई, द सिटी लुक ये हाउ लॉन्ग व्हाट वाज द क्लियर, क्या क्लियर हुआ कि ये क्लियर हुआ कि डेवलपमेंट ऑफ द सिटी वाज क्लियर। क्या क्लियर हुई, क्या बात क्लियर हुई? द रीजन बिहाइंड द वे डेवलपमेंट ऑफ सिटी, कि जो सिटी का डेवलपमेंट है वो क्यों हुआ, ये बात पता चली। ठीक है। हाउ लॉन्ग डिड अ माइल अपीयर टू द पोएट, कि जो पोएट है उसको हाउ लॉन्ग कितनी, जो अ माइल यानी कि 1 मील कितनी लंबी दिख रही थी? 6 इंच लंबी दिख रही थी। अ माइल अपीयर 6 इंचेस टू द पोएट, यानी कि जेट में बैठ करके उसको लग रहा था कि 1 माइल की दूरी बहुत छोटी लग रही थी। What now second question, what thing looked hazard to the poet from where? What thing, क्या चीज पोएट को हैवजार्ड लग रही थी, अनऑर्गेनाइज लग रही थी, और कहाँ से लग रही थी? सिटी, जो सिटी है वो हैवजार्ड लग रही थी, वो अव्यवस्थित लग रही थी, कि शहर में जो कॉलोनी बनी हुई है वो प्लान करके नहीं बनाई है, कहीं पर भी कुछ भी बना दिया गया है, यानी कि जो शहर है वो बड़ा अव्यवस्थित लग रहा था उसे। फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ द पोएम। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा विच मीन्स रैंडम, तो हमें स्टैंजा से, हमारे पद से एक ऐसा वर्ड निकालना है जिसका मतलब होता है रैंडम, यानी कि अव्यवस्थित। तो हमारा जो वर्ड है वो है हैवजार्ड, हैवजार्ड का मतलब होता है रैंडम। अंडरस्टूड? ठीक है, तो हमने फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट कर लिया है। नाउ कम ऑन सेकंड स्टैंजा। व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, और जब थोड़ी और ऊंचाई पर जेट गया, यानी कि 10 फीट की ऊंचाई पर जेट गया, इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रैन एंड वाई द वैली वर पॉपुलेटेड। तो जब थोड़ी और ऊंचाई पर गया तो जेट से अब पोएट को शहर, पूरा कंट्री दिखाई दे रहा है, और जब कंट्री दिखाई दे रहा है तो उसको पता चल रहा है कि जो प्लेट्यू, जो पहाड़ी इलाका है और जो डेजर्ट एरिया वो कम पॉपुलेटेड है, वहाँ पर शहर कम बसे हुए हैं। सिटी जो पॉपुलेटेड है, जो सिटी बसी है, वो रिवर्स जहाँ पर रैन करती हैं, जहाँ पर रिवर फ्लो करती है, और वैली घाटी और नदियों के पास ही सिटी क्यों पॉपुलेटेड है, ये बात उसको समझ में आई। व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, जब यान 10 फीट ऊपर गया, इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रैन एंड वाई द वैली वर पॉपुलेटेड। तो उसको ये बात पता चली कि देश में शहर ज़्यादातर नदियों और वैलीज के पास में ही क्यों बसे हुए हैं, या वैलीज के पास में ही ज़्यादा पॉपुलेशन क्यों है। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, लेकिन जो ज्योग्राफी का जो लॉजिक है, जो तथ्य है वो क्या है? दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, कि जो लैंड और जमीन और पानी ये इंसान को क्या है? अट्रैक्ट करती है। ये ज्योग्राफी का लॉजिक है। यानी कि ज्योग्राफिकली अगर लॉजिक दिया जाए कि रिवर और वैलीज के पास में ही सिटी जो है वो पॉपुलेटेड क्यों होती है, या यहाँ पर ही लोग ज़्यादा क्यों बसते हैं, तो ज्योग्राफिकली लॉजिक यानी ज्योग्राफिकली रीज़न क्या होगा कि जो लैंड है, यानी कि जो प्लेन समतल लैंड है और जो वाटर वाले एरिया हैं वो मानव को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। क्यों बेटा? बिकॉज नियर वाटर फर्टाइल लैंड होती हैं, एबंडेंस ऑफ वाटर होता है फॉर एग्रीकल्चर। इट इज द ज्योग्राफिकली लॉजिक, ये ज्योग्राफिकली लॉजिक होता है। दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन वॉज क्लियरली डिलेंटेड, डिलेंटेड यानी कि वो क्लियरली शो होता था। ज्योग्राफिकली जो लॉजिक दिया जाता था कि लैंड और वाटर मैन को अट्रैक्ट करता है, ये बात 10 फीट से जो पोएट को समझ में आ रही थी, क्योंकि पोएट जो है वो देख रहा था कि जहाँ जहाँ पर भी रिवर्स हैं या वैलीज हैं वहाँ पर सिटी, बड़े शहर वहाँ बसे हुए हैं और लोग डेंसली पॉपुलेटेड भी वहाँ हैं। तो ज्योग्राफिकली लॉजिक जो उसने पढ़ा था कहीं पर कि जो लैंड है प्लेन लैंड और वाटर अट्रैक्ट करता है किसको? मैन को, वो चीज़ अब उसको वहाँ से अच्छे से समझ में आ रही थी। When the jet reached 10,000 feet, जब जेट 10,000 फीट ऊंचे पहुंचा तो इसको बात समझ में आ गई। नियर रिवर्स, रिवर वैली एंड प्लेन एरिया ये सब ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। नाउ सी द क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द सेकंड स्टैंजा। अप टू व्हाट हाइट हैड द जेट रीच्ड?
जेट कौन सी हाइट तक पहुंच चुका था? द जेट हैड रीच्ड अ हाइट ऑफ 10,000 फीट, 10,000 फीट की ऊंचाई पर वो पहुंच चुका था। What was clear to the poet at the height of 10,000 feet? 10,000 फीट से पोएट को क्या क्लियर दिख रहा था? ये क्लियर दिख रहा था कि देश में शहर कहाँ कहाँ पर बसते हैं। तो it was clear at the height of 10,000 feet why the country had cities near the rivers and why the valleys were populated, कि जो शहर है वो नदियों के किनारे ही क्यों बसते हैं और वैलीज के सामने पास ही क्यों ज़्यादातर पॉपुलेशन होती है। ये बात पोएट को 10 फीट की ऊंचाई से 10,000 फीट की ऊंचाई से समझ आ गई थी। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी इज दैट लैंड एंड वाटर, सॉरी, व्हाट इज द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी? ज्योग्राफी का लॉजिक क्या है? ज्योग्राफिकली कारण क्या दिया जाता है कि जो लैंड है यानी कि जो प्लेन भूमि होती है वो और पानी इंसान को अट्रैक्ट करता है। फाइंड द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द स्टैंजा। रिप्लस एंड अनक्लियर। क्लियर का अपोजिट, अनक्लियर का अपोजिट क्लियर और रिप्लस का अपोजिट अट्रैक्ट होता है। रिप्लस, इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होगा अट्रैक्ट, यानी कि आकर्षित होना, अट्रैक्ट। नाउ थर्ड स्टैंजा, व्हेन द जेट राउज 6 माइल हाई, 6 माइल्स हाई, जब जेट 6 मील की ऊंचाई पर पहुंचा, वहां पर उड़ा, इट वॉज क्लियर, तो अब अर्थ पूरी दिख रही थी। पहले उसको अपना शहर दिखा, फिर उसको अपनी कंट्री दिखी और ऊंचाई पर जाकर के उसको क्या दिखा? पूरी अर्थ दिखी। व्हेन द जेट रॉज 6 माइल हाई, जब जेट 6 माइल की ऊंचाई पर गया, 6 माइल्स की ऊंचाई पर गया, तो अब उसको क्लियर दिखाई दे रही थी अर्थ, कि अर्थ क्या है? राउंड है। अब उसको अर्थ वहां से पूरी गोल दिख रही थी, समझ में आ गया था कि अर्थ इज राउंड। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और उसको ये भी दिखाई दे रहा था इट हैड मोर सी, इसमें समुद्र ज्यादा है देन लैंड, लैंड के बजाय, कि भूमि जो है, जो लैंड है वो कम है और समुद्र अधिक है। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन ये समझना कठिन है। जैसे पोएट ने अपनी सिटी के डेवलपमेंट को समझ लिया ऊंचाई पर जाकर के, इंसान थोड़ा ऊंचा समझा, उसने अपने रहने वाली जगह को डेवलप किया। थोड़ी और ऊंचाई पर गया तो उसने अपनी कंट्री को समझा, थोड़ी और ऊंचाई पर दिया तो उसने पूरे अर्थ को समझ लिया। बट डिफिकल्टी तो यहाँ पर समझने में आ रही है दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, कि ये समझने में आ रही है कि इंसान एक दूसरे से नफरत करने के कारण कहाँ से ढूंढ लेता है। ये बात समझ में नहीं आ रही है उसको कि इंसान ने ऊंचाइयों पर तो जाना सीख लिया, डेवलपमेंट करना सीख लिया और ज्योग्राफिकली लॉजिक सीख लिए कि जो रिवर है वहाँ सिटीज़ अच्छे से बसती हैं, वहाँ पर सिटीज़ बसती हैं, रिवर वैल्यू के पास में पॉपुलेशन ज़्यादा बसती हैं, अर्थ हमारी राउंड है और यहाँ पर लैंड कम है, ओशन ज़्यादा है यानी कि वाटर ज़्यादा है, लैंड कम है। तो हम लोगों ने इतनी तरक्की कर ली, ये सब बातें समझने की तरक्की कर ली है, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर, जो कहाँ से हम लोग रीज़न ढूंढते हैं टू हेट ईच अदर, क्योंकि हम लोग कहाँ से कॉजेज ढूंढ लेते हैं, कहाँ से कारण ढूंढ लेते हैं एक दूसरे से नफरत करने का, मतलब हम एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं, ये बात समझ नहीं आई। इंसान ने भले ही टेक्नोलॉजी में कितना भी तरक्की कर ली हो। एंड टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़ एंड टू किल, हमने शहरों में दीवार बनाना, यहाँ आपस में दीवार खड़ी करना, नफरत करना, एक दूसरे को मारने के कारण कहाँ से ढूंढ लिए हैं, ये बात अब तक समझ में नहीं आई है। फ्रॉम दैट हाइट, उस ऊंचाई पर जाने के बाद में भी हम छोटी सी बात नहीं समझ पाए। इट वॉज नॉट क्लियर वाई, और ये मेरे लिए अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर हिडन मैसेज पोएट ने दिया है कि मानव ने, यानी कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन ने गेन कर ली लॉट्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ही रीच्ड हाइट ऑफ द स्काई, और आसमान की ऊंचाइयों तक वो पहुंच चुका है, बट स्टिल ही कैन नॉट अंडरस्टैंड, वो अंडरस्टैंड नहीं कर सका है रीजन ऑफ हेट, नफरत का रीजन, रीजन ऑफ किल, रीजन ऑफ बिल्ट वॉल्स बिटवीन अस, हमारे बीच में दीवारों के बनने का कारण, और इसका सॉल्व भी वो नहीं ढूंढ पाया है। एट व्हाट हाइट वॉज इट क्लियर दैट द अर्थ इज राउंड? एट द हाइट ऑफ 6 माइल्स।
What facts were clear at the heights of 6 mile? 6 माइल से क्या फैक्ट क्लियर हुआ कि जो सी है वो मोर है देन लैंड। ठीक है, 2 फैक्ट्स क्लियर हुए, अर्थ इज राउंड। 6 माइल से 2 क्लियर फैक्ट हुए थे, 2 फैक्ट क्लियर हुए, 2 सच सामने आए थे। एक तो अर्थ राउंड है, देयर इज मोर वाटर ऑन द अर्थ देन लैंड। What was difficult for the poet to understand even at the height of 6 mile? 6 माइल की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद ही उसको क्या समझ में नहीं आ रहा था, वो इसको समझ में नहीं आ रहा था कि द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेड ईच अदर, कि जो एक दूसरे से नफरत का कारण वो क्यों ढूंढते हैं, क्यों बना लेते हैं, ये बात उसको समझ नहीं आ रही थी। तो इवन द एट द हाइट ऑफ 6 माइल इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द पोएट टू अंडरस्टैंड वाई पीपुल हैट ईच अदर, वो एक दूसरे से क्यों नफरत करते हैं। बिल्ड वॉल्स अक्रॉस द सिटीज एंड किल वन अनदर। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्टेंजा विच मीन्स रीजन्स, हमें रीजन का मतलब बताना है कि स्टेंजा से वो है कॉजेज, CAUSES। कॉजेज का मतलब क्या होता है, रीजन्स। ठीक है, तो रीजन और कॉजेज एक ही बात है, इन दोनों का मीनिंग एक ही होता है। अलॉन्ग विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस पोएम ज्योग्राफी लेसन। इसमें जो हिडन मैसेज देना चाहा है वो देना चाहा है कि इन दिस डेवलपिंग टाइम, इस डेवलप्ड टाइम में ह्यूमन ने काफ़ी तरक्की कर ली है, बट ही इज़ फेल टू फाइंड आउट द रीज़न ऑफ आवर हेट, और हमारी नफरत का कारण ढूंढने में वो फेल रहा है अब तक। ओके, टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।